Hey friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to tell you about neurotransmitters. Students अक्सर जो हैं कंफ्यूज होते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं. तो आज मैं आपको बताती हूँ दैट व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स. These are chemical messengers that are involved in the process of synaptic transmission in chemical synapse. न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर होता है जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है. और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है आपको बेहतर पता है कि ये केमिकल सिनेप्सिस के अंदर होता है. अगर आपको ये नहीं मालूम कि केमिकल सिनेप्स क्या होती है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को जाके ज़रूर विज़िट करें. और इंशाल्लाह मैं लास्ट वीडियो का यानी कि केमिकल सिनेप्स जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. अगर आप चाहें तो वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, वरना ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है. तो उसमें आप जाके पहले देखिए कि केमिकल सिनेप्स क्या होता है, क्योंकि अगर आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स करना है तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल सिनेप्स क्या होते हैं. ठीक हो गया. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर होते हैं जो केमिकल सिनेप्स के अंदर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के प्रोसेस को अंदर इन्वॉल्व होते हैं. लाइक हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, उसी तरह ये एक सेकंड न्यूरॉन है. तो यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे रिलीज होते हैं और फिर यहाँ पे बाइंड करते हैं और एक्शन पोटेंशियल जो है फर्दर जो है मूव करती होती है. ठीक है. तो ये डायग्राम भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, आप लिंक में जाके चेक कर लीजिएगा. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो या तो अमाइनो एसिड्स होते हैं नेचर अगर हम इनके देखें, या पेप्टाइड इन नेचर होते हैं. ठीक है. तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की नेचर क्या है. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो पेप्टाइड इन नेचर भी हो सकते हैं, या फिर ये हमारे पास पेप्टाइड इन नेचर होंगे, या फिर अमाइनो एसिड इन नेचर होते हैं. उसके बाद ये बनते कैसे हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेड कैसे हुए हैं. तो ये मेड होते हैं REP प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स. अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर पैक हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स. ये हमारे पास होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स बेसिकली जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरह से जो है वो फिल किए होते हैं या पैक किए होते हैं. ये सिनेप्टिकल वेसिकल्स जो होती हैं ये बनती कहाँ पे हैं, तो गोल्जी बॉडीज जो है गोल्जी कम्प्लेक्स इन सिनेप्टिकल वेसिकल्स इसको कवरिंग को बनाता है और फिर जो है इसको प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर जो है इनको स्टोर कर देता है. ठीक है. वेसिकल्स बना के स्टोर कर देता है. अब देखते हैं कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप कितनी होती हैं. उसको देखते हुए हम कहेंगे कि नॉट एवरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड इनटू सिनेप्स causes an action potential in the postsynaptic cells. Sometimes they can also block nerve transmission. अच्छा, ज़रूरी ये नहीं है कि हमेशा हर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक्शन पोटेंशियल कॉज करेगा और वो प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर जब वो मूव करेगा फर्दर, ऐसा नहीं है. कुछ ऐसी भी सिनेप्सिस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं जो नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं और आगे जो है वो पास होने से मना कर देते हैं. ठीक है. अब डिपेंडिंग होता है कि उनका फंक्शन क्या है, वो किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है. तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन जो है वो दो टाइप की होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड द सेकंड वन इज़ इनहिबिटरी ट्रांसमिशन. एक्सक्रीटरी जो है इसको देख लेते हैं सबसे पहले. तो दे कैन कॉज द एक्साइटेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स. ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका काम होता है कि आपने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक आना है. यहाँ पे वेसिकल्स हैं, ये टूटे यहाँ पे और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आए यहाँ पे. ठीक है. तो ये प्री सिनेप्टिक होती है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है. तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिन्होंने पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर जो है एक्साइट करना होता है, मूव करना होता है, उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो बाइंडिंग होती है हमारे पास वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं. ठीक है. जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि वहाँ पे जो सोडियम चैनल्स जो हैं उनकी ओपनिंग होती है और उसके रिजल्ट में कंडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. उसके बाद जो है पोटेशियम चैनल्स जो हैं अगर ओपन हो जाते हैं तो कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उनको ब्लॉक कर देती है. बोथ इस चैनल्स काजेज डीपोलराइजेशन. अब क्या होता है कि डीपोलराइजेशन जो है सेल की होगी, इनमें चेंजिंग आ रही है यानी कि सोडियम चैनल जो है ओपन हो रहा है, उनको ओपनिंग से जो है वो कंडक्शन इंक्रीज़ हो रही है और पोटेशियम चैनल के बंद होने से जो है कंडक्शन इंक्रीज़ हो रही है. तो जो चेंजिंग आ रही है इसके रिजल्ट में सेल जो है वो डीपोलराइज हो जाएगा और एक एक्शन पोटेंशियल जो होती है वो जनरेट हो जाती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है सेल के अंदर. एग्जाम्पल देखते हैं हम. नोर एपिनेफ्रिन जो है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है. डोपामाइन इज़ आल्सो ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड एसिटाइल कोलाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर.
ये कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, जो एक्साइट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जाती है हमारे पास टाइप, वो है हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इनहिबिटरी का मतलब है इनहिबिट करवा देना। तो ये ऐसे ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका काम होता है कि आपने सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देना है, रोक देना है बिल्कुल, ठीक है। अब फॉलोइंग चैनल्स टेक प्लेस इन द पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स व्हेन एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। अब क्या होता है जब एक पोस्ट सिनेप्टिक सेल के रिसेप्टर्स के ऊपर एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करता है तो क्या वहाँ पे चेंजेस आती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि कंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है थ्रू पोटाशियम चैनल सो दैट पोटाशियम आयन डिफ्यूज आउट ऑफ सेल। अब पोटाशियम चैनल की जो कंडक्शन होती है वो इंक्रीज होती है और पोटाशियम आयन जो है वो सेल से बाहर जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और जो सोडियम चैनल की जो कंडक्शन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो सोडियम आयंस होते हैं वो सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड पोटाशियम जो है वो बाहर मूव करना शुरू कर देता है। ये जो चेंजेस है इसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाता है, ठीक है, और कोई एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं होती है, जिसके रिजल्ट में स्नैपिक ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। अब ऐसे कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो ये काम करवाते हैं, तो गाबा इज़ वन ऑफ दोज एंड डोपामाइन, ये वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो ये जो ट्रांसमिशन होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये प्री स्नैप्टिक न्यूरॉन है हमारे पास, ये पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉन है, ये इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये एक्सोनल टर्मिनल होता है, यहाँ पे स्नैप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। ये यहाँ से फटी और ये देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो गए और जाके इनके साथ ये बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स के साथ और फिर फर्दर जो है अंदर मूव करना होता है लोगों ने, ठीक हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट न्यूरो ट्रांसमीटर्स। मैंने आपको बताया कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेसिकली होते क्या हैं। उसके बाद इनकी टाइप्स बताई, 2 टाइप की होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं केमिकल सिनेप्स के अंदर, ठीक है। दैट वाज ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।